नमस्कार मित्रों, मैं हूँ दिल्ली से एस्ट्रो पूजा। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुंडली में दो शादी का योग कैसे बनता है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनकी एक शादी नहीं चलती लेकिन सेकंड मैरिज बहुत हैप्पी रहती है। और कई बार लोगों की फर्स्ट मैरिज बहुत हैप्पी होती है लेकिन सेकंड मैरिज अच्छी नहीं होती है। तो इसके मैं आपको कुछ नियम बताने जा रही हूँ। ये पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कारगर साबित है। बहुत ही जो रूल्स बता रही हूँ ये हमारे शास्त्रों में पराशर ऋषि जी के द्वारा लिखित हैं। देखिए, अगर कुंडली में सप्तम भाव में किसी लड़का या लड़की के शनि मंगल बैठे हो तो मंगली योग बनता है और शादी 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलती है। सप्तम भाव में शनि मंगल का मतलब एक ब्लास्ट योग बनता है और शादी का सुख ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। अगर किसी लड़का या लड़की की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला जाए तो ये विडो योग बनता है, ये मृत्यु योग बनता है पति पत्नी के लिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर ऐसा लड़का है उसका सप्तम भाव अष्टम भाव में चला जाए तो इसका मतलब कि उसकी पत्नी की जो मृत्यु है उससे पहले होगी। अगर लड़की है उसकी कुंडली में अगर ये योग बना हुआ है तो सेम यही इसका रिजल्ट रहेगा। तो देखिए, सप्तम भाव का जो स्वामी, अगर आप विवाह करने जा रहे हैं तो अपनी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी को देखिए, उसके कारक को देखिए कि कहीं वो कुंडली में कहीं अस्त होके ना बैठे हो, कहीं वो 8वें में, छठे या 12वें घर में ना बैठे हो। अष्टम भाव कुंडली में सबसे खराब भाव होता है। इसमें विवाह स्थान का स्वामी जाना सबसे खराब माना गया है। तो जिन जातक या जातिकाओं की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी मृत्यु स्थान में गया होगा उनको आगे विवाह से संबंधित बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जिनकी कुंडली में अगर ऐसा योग बना हुआ है उनको कुंभ विवाह करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ कि जब भी आप लोग शादी करें तो कुंडली मैचिंग करवा के करें। ऐसे लड़का या लड़की को लंबी आयु के लड़के से या लड़की से शादी करनी चाहिए जिनकी आयु लंबी हो। और ऐसे लोगों को शादी से पहले एक कुंभ विवाह करना चाहिए। एक मटके के साथ में शादी करके एक कुंभ विवाह होता है। या लड़कियां शादी करें तो भगवान श्री कृष्ण के साथ शादी करके फिर उनको अपनी मैरिज करनी चाहिए जिन लोगों के सप्तम भाव पे शनि मंगल बैठा होता है। तो इस तरीके से जो विवाह का दोष होता है वो शास्त्रों की उपाय द्वारा करवा के आप उसमें काफ़ी हद तक अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर जो कुंडली मिली है उसमें काफ़ी हद तक आप सुधार कर सकते हैं। तो देखिए, या आप जिन लोगों के सप्तम भाव में शनि मंगल या राहु केतु बैठे हैं वो शादी से पहले शनि मंगल राहु केतु की एक ग्रह शांति पूजा करवाने के बाद ही अगर शादी करते हैं तो वो सक्सेसफुल रहेंगे अपनी मैरिज के लिए। तो देखिए, विवाह के लिए चाहे लड़का है चाहे लड़की है, आपका गुण के साथ साथ आपका सप्तम भाव का स्वामी और उसका कारक। लड़कों का जो कारक होता है सप्तम भाव का शुक्र होता है और लड़कियों के लिए जो कारक होता है सप्तम भाव का पति का वो बृहस्पति जी होते हैं। और जो लड़के लड़कियों की कुंडली उसके अंदर जो सप्तम भाव में लगन के हिसाब से जो राशि आती है वही आपके सप्तम भाव का स्वामी ग्रह होता है। वही उसी के जैसा ही आपको पति या पत्नी मिलेगी, वैसे ही नेचर का। तो देखिए, ये उन लोगों के लिए है जो लोग शादी अभी करने जा रहे हैं तो वो अपनी कुंडली मैचिंग करवा ले या सप्तम भाव का स्वामी देख के ही शादी करे। अगर सप्तम भाव का स्वामी आपका छठे, 8वें, 12वें घर में जाता है तो विवाह का सुख 50% कम हो जाता है। तो ऐसे लोगों को विवाह से पहले अपने ग्रहों की शांति करवाने के बाद ही शादी आगे करनी चाहिए, ग्रह शांति के बाद ही। तो ये थी आप सभी के लिए एक छोटी सी जानकारी। मैं नेक्स्ट टाइम फिर कब किसी नए टॉपिक के साथ आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।